अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली। आप देख रहे हैं चैनल न्यूज़ पॉइंट। नाज़रीन, नवाज शरीफ के ऐसे कुछ उस कबल की जो स्टेटमेंट थी उसके बाद पूरी पार्टी के अंदर जो वो हलचल मच गई है। और गुज़िश्ता रोज़ ही जो वापस आए थे, यानी कि एक रोज़ कबल ही जो शहबाज शरीफ लंदन से वापस पाकिस्तान आए थे, उनको इमरजेंसी के अंदर यहाँ से वो और मरीम नवाज साहिबा जो वो यहाँ से लंदन रवाना हो गए। अभी तक मेरे ख्याल में वो लंदन के अंदर पहुँच गए होंगे। और यहाँ से लंदन रवानगी से कबल प्राइम मिनिस्टर जो साबका थे शहबाज शरीफ, उनकी एक शख्सियत से मुलाकात हुई है और वहाँ से ये कहा जा रहा है कि इनको एक पैगाम दिया गया कि आपने नवाज शरीफ को ये चीज़ बता देनी है। अब मामला किया है कि इतनी इमरजेंसी थी कि उधर से लैंड किया यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर शहबाज शरीफ ने, और अगले ही रोज़ यहाँ से उन्हें लंदन रवाना होना पड़ा। और लंदन के अंदर जो बताया जा रहा है, कहा जा रहा है कि वहाँ पर इन तीनों की आपस में मुलाकात होगी, यानी कि नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ की और मरीम नवाज साहिबा की, यानी कि वन एंड ओनली ये फैमिली मीटिंग होगी। इसके अंदर इसहाक डार साहब भी शामिल नहीं होंगे। क्या तफसील है आपके सामने रखते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल न्यूज़ पॉइंट को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसा कि आज से कुछ खबर, नवाज शरीफ साहब ने कुछ बयान दिए थे लंदन के अंदर से कि हमने नहीं छोड़ना इस्टेब्लिशमेंट को और ना ही छोड़ना है हमने जुडिशरी को। उन लोगों को नहीं छोड़ना है जिन्होंने मिलकर मेरी चलती हुई गवर्नमेंट को जो है वो डिरेल किया था, मुझे नाअहल किया गया था, मुझे सज़ा सुना गई थी, तो इन सब का हमने मुआसबा करना है। तो उस वक्त भी मैंने जो व्लॉग किया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि ये नवाज शरीफ के लिए कोई अच्छा पैगाम नहीं लाएगा। ये जो उनकी स्टेटमेंट है पार्टी के लिए अच्छा पैगाम नहीं लाएगी और ना ही पार्टी के अंदर इस चीज़ को एक्सेप्ट किया जाएगा, क्योंकि ये पाकिस्तान है। यहाँ पे आप फेयरली अगर बात करें, किसी के आप एहतसाब की बात करें और एहतसाब की बात भी आप कर रहे हैं या जजेस की कर रहे हैं या फिर आप जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के जो बड़े अफसर हैं, यानी कि जो जनरल लेवल के लोग हैं, उनकी अगर आप करना चाह रहे हैं मुआसबा उनका, तो ये इतना आसान नहीं होगा। और ये बताया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जब लंदन से वापस आए थे तो उन्होंने जब वो लाहौर के अंदर क़याम किया, लाहौर से सीधा वो गुजरांवाला के अंदर आ गए थे। गुजरांवाला के अंदर उन्होंने एक अहम मीटिंग किया, पार्टी के लोगों से नहीं किया, ये पार्टी के लोगों से हट से मीटिंग थी। और वहाँ पे कुछ उन्हें पैगामात दिए गए। एक्सपेक्टेड जो हम कर रहे हैं वो यही हो सकता है कि उन्हें कहा गया होगा कि आपके जो भाई साहब हैं, अगर आप चाहते हैं कि पुरअमन तरीके से आप प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं तो उन्हें बताएं कि ऐसे बयानात से गुरेज करें। ये जो आप चाहते हैं मुआसबे वाली बात, इसको आप दफन ही रहने दें। मिट्टी पाओ वाली चीज़ ही आपके लिए बेहतरीन है, वगरना आपके लिए भी प्रॉब्लम्स हो जाएंगे। और चूंकि आपको पता है शहबाज शरीफ बड़े मसलहत पसंद है और वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ स्पेशली वो बड़े अच्छे से कंफर्टेबल जोन के अंदर रह के जो वो वर्किंगशिप जो वो उनकी होती है। लेकिन नवाज शरीफ साहब ऐसे हैं कि वो हमेशा उनकी इस्टेब्लिशमेंट के साथ टकराव रहा है। और अभी वो पाकिस्तान वापस नहीं आए थे, उससे पहले ही उन्होंने जो है वो कड़ाकेदार किस्म के बयानात जो वो जारी किए। उन बयानात की वजह से मेरे ख्याल में कहीं पर थोड़ी बहुत तलखियाँ पैदा हुई हैं और यही चीज़ लेकर शहबाज शरीफ जैसे ही गुजरांवाला से वापस लाहौर गए हैं तो उन्होंने फौरी तौर पर लंदन का टिकट जो है वो क्लियर करवाया है। और आगे से दूसरे रोज़ यानी कि आज मरीम नवाज साहिबा और नवाज शरीफ यहाँ से मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ यहाँ से लंदन रवाना हो गए। अब ये बताया जा रहा है कि लंदन के अंदर इनकी मुलाकात है और मुलाकात बड़ी अहम है। आप अंदाज़ा लगा लें कि उधर से शहबाज शरीफ वापस आते हैं, अगर इमरजेंसी ना होती, कोई अहम पेशरफ ना होती या फिर कोई पैगाम लेके वो ना जा रहे होते, तो मेरे ख्याल में उन्हें इतने दूसरे रोज़ ही यहाँ से वापस ना जाना पड़ता, या फिर कोई पहले से कोई ऐसी सेटल होती, कोई मीटिंग वगैरह होती, तो वो पाकिस्तान के अंदर ही नहीं आते, एक रोज़ रुक जाते, क्या होता। अभी वो प्राइम मिनिस्टर थोड़े ही हैं, तो इसलिए वो इमरजेंसी के अंदर गए। और अब ये बताया जा रहा है कि नवाज शरीफ, मरीम नवाज साहिबा और शहबाज शरीफ की एक मीटिंग होने वाली है और इस मीटिंग के अंदर वो जो पैगाम शहबाज शरीफ को दिया गया था उसके ऊपर डिस्कस किया जाएगा, उसके ऊपर बात की जाएगी। और मेरे ख्याल में पहले ही जब नवाज शरीफ साहब ने ये पैगाम दिया था कि हमने नहीं छोड़ना, इस्टेब्लिशमेंट के जो लोग हैं, जनरल बाजवा साहब हैं, जनरल फैज़ हमीद साहब हैं, इनको हमने नहीं छोड़ना। एक आज़म सर्वोच्च जो जज भी हैं, सुप्रीम कोर्ट के मोस्ट सीनियर जज हैं, तो इन सब का हमने मुआवजा करना है। तो उसके बाद पार्टी के अंदर भी तशवीश पाई जा रही थी कि मुश्किल से वो बर्फ़ पिघली है, मुश्किल से हालात संभले हैं और अभी हमारे पास एक पॉइंट है, एक जो है वो चांस है कि हम जो है वो इलेक्शन के अंदर जा सकते हैं। और आपको ये भी बताएं कि जो मुस्लिम नून तैयारियाँ कर रही थी इलेक्शन के नवाज शरीफ के इस्तकबाल के हवाले से, तो वो उस इस्तकबाल का भी जो एक चीज़ सामने आई है वो उसके हवाले से भी ये मियां जवेद लतीफ़ ने खबर दी है कि जो है वो इस्तकबाल का प्रोग्राम जो हमने पोस्टपोन कर दिया है। यानी कि मियां साहब ने ये कहा है कि जो इस्तकबाल की आप तैयारियां कर रहे हैं, रैली है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स होगी, शादियों का सीज़न है, सड़कें बंद हो जाएंगी तो बड़ा मसला हो जाएगा। तो इसलिए ये है कि वो जैसे ही लाहौर जो उतरेंगे वहाँ से बाय हेलीकॉप्टर वो मीनार पाकिस्तान पहुँच जाएंगे और वहाँ पे वो जलसे से खिताब करेंगे, यानी कि जलसा होगा, रैली नहीं होगी। और हालांकि आपको बताएं कि मरीम नवाज साहिबा ने दिन रात काम करके मुख्तलिफ जो पार्टीज़ के अंदर विंग्स थे, मुख्तलिफ सूबों के डिस्ट्रिक्ट के मुख्तलिफ किस्म की बॉडियों से उन्होंने
रोज़ाना उन्होंने वो टाइम पीरियड सेट किया हुआ था, उसके अंदर वो मुलाकातें करती थी, लोगों को मोबिलाइज़ किया गया था, लोगों को रेडी किया गया था, आपने इस्तकबाल करना है। और अचानक से जो खबर आ रही है वो लॉजिक फुल तो नहीं लग रही कि जिसके अंदर ये मियाँ जुवेल लतीफ़ ने कहा शादियों का सीज़न है, लोगों के लिए प्रॉब्लम्स हो जाएगी। ज़ाहिर है इसके पीछे कोई और वजह हो सकती है जो कि बताई नहीं जा रही, या फिर उस लेवल के ऊपर लोग एग्री नहीं हो रहे, या फिर लोग निकलने को तैयार नहीं हो रहे। उसकी बड़ी वजह क्या है कि पाकिस्तान के अंदर महंगाई है, और जो शहबाज शरीफ गवर्नमेंट ने 16 महीनों के अंदर यहाँ पे जो तीर चलाए वो सबके सामने हैं। उन चीज़ों के लेकर अभी मुस्लिम नून के लिए इलेक्शन के अंदर जाना भी मुश्किल होगा। और आज इलेक्शन कमीशन ने मुमकिन तौर पर जो एक प्रेस रिलीज जारी कर दी, उसके अंदर बता दिया गया है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते के अंदर तकरीबन जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का इनेकाद हो जाएगा। यानी कि इलेक्शन भी सर के ऊपर आन पहुंचे हैं। मियाँ साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वो वतन वापस आएंगे। यहाँ पे अगर उन्हें जेल हो जाती है या फिर वो उनका ट्रायल शुरू हो जाता है, और दूसरी जानब वो कैसे जो वो कंपेन रन करेंगे, लोगों को कैसे समझाएंगे कि ये महंगाई जो है वो मेरी नहीं है, ये मेरे भाई ने जो महंगाई नहीं की, ये इमरान खान ने की है। लोग कहाँ मान रहे हैं इस चीज़ को? तो ये सारी चीज़ें मुस्लिम नून के लिए काफ़ी परेशान कुन है। और सबसे बड़ी परेशानी जो अभी मियाँ साहब ने जो एहतसाब की, मुआवजे की, सज़ा देने की ये जो बात की है, मेरे ख्याल में काफ़ी उनके लिए मुश्किल होगा। मुश्किल इसलिए होगा कि चूँकि ये पाकिस्तान है, अगर अभी ये रवायत पड़ जाती है कि कोई आर्मी के जो जनरल्स हैं उनका मुआवजा जो है वो अदालतों के अंदर होना चाहिए, अगर ये कहा जाता है, या फिर मुआवजा किसी एक का हो जाता है, तो ये एक रवायत बन जाएगी कि जो भी आर्मी चीफ होगा, जो भी DGI-SI होगा, जैसे ही वो रिटायर्ड होगा उसका मुआवजा शुरू हो जाएगा। जैसे पाकिस्तान के अंदर सियासतदान हैं, जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, सब के मामला जो बाद में खुले, कभी किसी को नैब उठा के लेके जाता है, तो कभी किसी और कोर्ट के अंदर, और कभी करप्शन के केसेस के अंदर जो है वो उन्हें कैद भी होती है, उन्हें सजाएं भी जो है वो सुनाई जाती हैं, और ये सारी चीज़ें। और तीसरी चीज़ जो सबसे मुश्किल है मुस्लिम नून के लिए, अभी दोबारा से वो नैब के केसेस ऑन हो गए हैं, और ये बताया जा रहा है कि 80 के करीब बड़े केसेस मुराद है। इसके अंदर पॉलिटिशियन सबसे ज़्यादा हैं। पॉलिटिशियंस के जो 80 के करीब केसेस हैं, उसके अंदर मियाँ बरादरान के केस भी हैं, हमजा शहबाज का भी केस है, दीगर जो लीगी क़यादत है उनके भी केस हैं। यानी कि ये केस भी रीओपन होने जा रहे हैं, इलेक्शन के अंदर भी जाना है। तो ये सारा सिनेरियो है जो कि पार्टी के लिए काफ़ी मुश्किलात का इन्हें सामना जो करना पड़ सकता है। अब देखना ये है कि मियाँ साहब को अब जब उनकी बेटी या फिर शहबाज शरीफ जाके मना रहे हैं, समझा रहे हैं कि आपने जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर हाथ होला रखना है, आपने उनके मुआवजे की बात नहीं करनी, या अगर करनी भी है तो आपने इसको जस्ट कंपेन के तौर पर इस्तेमाल करना है, प्रैक्टिकली हमने ऐसा कुछ नहीं करना। तो फिर देखा जाएगा कि मियाँ साहब जो है वो आपकी आप बयानियाँ डेवलप करते हैं, क्योंकि ये पाकिस्तान है, यहाँ पे इलेक्शन के अंदर जाने के लिए आपके पास कोई बयानियाँ होना चाहिए, क्योंकि बाकी तो खातिर ख्वाह कोई चीज़ हमारे हाथ में है नहीं। क्योंकि मियाँ साहब ये जानते हैं कि उनकी गवर्नमेंट अभी से गुजरी है, और जो गवर्नमेंट गुजरी है उसने क्या हालात पाकिस्तान के अंदर किए हैं। तो फिलहाल इन्हें एक बयानिया चाहिए, और एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो बयानिया है वो पार्टियों के लिए बड़ा ज़बरदस्त है, क्योंकि वोटर जो है वो ज़्यादा वोट देता है एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर। और मुस्लिम नून को इस चीज़ का एक्सपेरिमेंट वो कर चुके हैं, पहले भी उन्हें वोट पड़े हैं, और फिर इमरान खान ने इसी चीज़ को जो है वो डेवलप किया था। उन्होंने भी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया के ऊपर बड़े लेवल के ऊपर उन्होंने जो है वो वोट हासिल किए हैं। अब देखना ये है कि ये जो लंदन के अंदर मुलाकात हो रही है, इसके बाद इसका नतीजा क्या निकलता है।